सर सलमान अल फारसी, आपको कहते थे सलमान अल खैर। हज़रत सलमान को जब कोई पूछता ना कि सलमान आपका नाम क्या है, आपके अब्बू कौन, तो पता क्या कहते थे जवाब में? कहते थे मैं इस्लाम का बेटा हूँ, मैं इस्लाम का बेटा हूँ। मेरे अपने अब्बू उनसे पूछते थे ना आपके वालिद कौन है, तो कहते मेरे वालिद इस्लाम है, मुझे इस्लाम ने पाला है, इस्लाम की तरबियत से मैं रूहानियत पे पहुँचा हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी ईरान के रहने वाले, फ़ारिस, और सहाबा में सबसे लंबी तरीन उम्र सलमान फ़ारसी ने पाई। इस पे इख्तिलाफ है, किसी ने कहा 250 साल, किसी ने कहा 300 साल, किसी ने कहा 350 साल। अल्लामा ज़हबी फरमाते हैं इस पे तो सब का इत्तिफाक है कि 250 साल पाई है, ज़्यादा पे इख्तिलाफ। 250 पे इत्तिफाक है कि 250 साल पाई। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मेरे अब्बा जान ईरान के अंदर चौधरी घराने से थे, शाही घराने से थे। मेरे वालिद मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे और मुझे कहते मेरी ऐसे परवरिश करते जैसे आदमी कंवारी लड़कियों की करते है, और मुझे एक आतिश कदा का निगरान बना दिया। मजूसी थे कि ये आतिश कदे की आग तूने बुझने नहीं देनी। कहते मैं हर वक्त आग जलाता रहता था आतिश कदे। एक दिन मेरे वालिद किसी तामीर के काम करने के लिए चले गए, मुझे कहने लगे बेटा आज खेत का काम तू करके आना, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। मैं खेतों में काम करने गया तो रास्ते में मुझे एक गिरजा मिला, ईसाइयों का चर्च मिला। मैं उस चर्च के अंदर गया तो देखा ईसाई खड़े नमाज पढ़ रहे। कहते मुझे उनकी नमाज की इबादत बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने दिल ही दिल में कहा कि ये मज़हब हमारे मज़हब से बेहतर। मैं उनके पास बैठा, पूछने लगा कि ये बताओ तुम्हारी असल और मरकज़ किधर है? उन्होंने कहा हमारा असल मरकज़ शाम में। ये बात करने के बाद मैं घर आया, मेरे वालिद ने पूछा देर से क्यों आए? मैंने बताया कि इस तरह सारी कारगुजारी सुनाई। मेरे वालिद आगे से कहने लगे बेटा वो सही मज़हब नहीं है, सही मज़हब हमारा ही है। कहते मैंने कहा अब्बा जान नहीं नहीं ये बात गलत है, मुझे सही मज़हब वही लगता है। कहते मेरे अब्बा ने मुझे बेड़ियों में डाल के बंद कर दिया कि ताकि कहीं सलमान फ़ारसी ईसाई ना हो जाए, मजूसी से ईसाइयत में ना चला जाए। कहते मैंने चुपके से ईसाइयों को पैगाम भेजा कि जब कभी तुम मुल्क शाम जाओ ना तो जाते हुए मुझे साथ ले जाना। मेरा ये पैगाम उनको पहुंच गया। वो मुल्क शाम काफ़िला जाने लगा। मैंने बेड़ियाँ खोली और भागता हुआ मुल्क शाम चला गया। मैंने शाम में जाके पूछा कि यहाँ सबसे बड़ा पादरी कौन सा है? उन्होंने मुझे बताया कि फ़लाँ आलिम के पास चले जाओ, वो सबसे बड़ा पादरी है। मैं जब उसके पास गया तो उसके पास लोगों का रश तो बड़ा लगा हुआ, मजमा तो बड़ा था, माल बड़ा आ रहा था, लेकिन है हरीस किस्म का आदमी था, लालची आदमी था और अल्लाह के दीन से दूर आदमी था। मुझे उसके पास रहना अच्छा नहीं लगा। जब वो मरा लोग उसके जनाजे पे लाखों की शक्ल में आए। मैंने सब लोगों से कहा कि ये ऐसा पादरी था जो तुम्हें सदक़े की तरगीब देता था, खुद इसके पास 8 मटके सोने के भरे हुए, खुद इसके पास। दूसरों को सदक़े की तरगीब देना बड़ी आसान, खुद सदका करना बड़ा मुश्किल। कि ये सदक़े की तरगीब देता था और ख़ुद 8-8 मटके सदक़े के भरे हुए रखे हुए, किसी गरीब यतीम को नहीं खिलाता था। लोगों ने उसका जनाजा पढ़ना भी पसंद नहीं किया। फिर एक और पादरी उसकी जगह पे आया। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं ये बहुत अच्छा आदमी था, मुझे उससे बड़ी मोहब्बत हुई, बहुत बड़ा आलिम। जब वो मरा, अब देखो इनकी उम्र का अंदाज़ा लगाओ, मौलवी पादरी मरते जा रहे हैं, सलमान ज़िंदा है। जब वो चला गया उसके बाद एक और आया तो मैं उसके साथ रहने लगा, नमाज़ें पढ़ा, अच्छा आदमी। जब वो मरा मैंने उससे कहा भाई अब मैं कहाँ जाऊँ? उसने कहा मोसिल चले जाओ, वहाँ एक बहुत बड़े आलिम है, तेरी रहनुमाई करेंगे, पादरी हैं, वहाँ चले जाओ। मैं मोसिल चला गया, मोसिल के पादरी के साथ रहा, वो भी मर गया। मैंने कहा कहाँ जाऊँ? उसने कहा नसीबैन चले जाओ। मैं नसीबैन चला गया। नसीबैन वाला जब मरा तो मैंने उससे कहा कहाँ जाऊँ? उसने मुझे कहा कि यहाँ करीब में एक शहर है, तुम वहाँ चले जाओ। मैं वहाँ चला गया। जब वो भी मरा तो उससे मरने से पहले मैंने उससे पूछा अब कहाँ जाऊँ? कहते ये बहुत ईमानदार आदमी था। इसने मुझे पता क्या कहा? उसने कहा सच्ची बात तुम्हें अगर बताऊँ ना सलमान, इस वक्त रूए ज़मीन पे कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है।
अगर तुझे रहनुमाई चाहिए, एक शख्सियत आने वाली है जो अरब की सरजमी पे आएगी, मदीना मुनव्वरा हिजरत करेगी, जिसकी नखलिस्तान में हिजरत होगी। अगर तुझे रहनुमाई चाहिए तो उस हस्ती के पास चले जाना, तू पहली नज़र देखेगा, तुझे पता चल जाएगा कि ये सच्चे पैगम्बर हैं। 3 निशानियाँ तुम्हें मैं बता देता हूँ, 3 निशानियाँ। पहली निशानी ये है कि वो नबी सदक़े का माल कबूल नहीं करते, नबी सदक़े का माल कबूल नहीं करते। दूसरी निशानी ये है कि नबी हदिये का माल कबूल करते, अल्लाह के नबी सदका कबूल नहीं करते, हदिया कबूल करते हैं। तीसरी निशानी ये है कि आपके दोनों कंधों के बीच में मोहरे नबूवत नज़र आए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं, मैंने ये बात सुनी, मैं चल पड़ा, मेरे पास बहुत सी गाय बकरियां इकट्ठी हो गई थीं। मुझे मदीना मुनव्वरा से आया हुआ एक काफ़िला मिला। मैंने उनसे कहा कि ये बकरियां तुम्हारी, ये गाय तुम्हारी, बस मुझे उस मदीना मुनव्वरा ले जाओ। कहते वो रास्ते में ले गए, रास्ते में बेईमान हो गए, उन्होंने मुझे बेच दिया एक आदमी के पास। देखो अल्लाह के नबी को मिलने के लिए कितनी कुर्बानियाँ उठाते आ रहे हैं। मैं बिक गया, ग़ुलाम बन गए, शहज़ादे थे ग़ुलाम बन गए। एक जगह बिका, दूसरी जगह बिका, तीसरी जगह बिका। खुद फरमाते हैं 10 जगहों पर मैं बिकता हुआ गया, 10 जगहों पर। 10वीं जगह पर जिस यहूदी के पास मैं गया वो मदीना मुनव्वरा के बनु कुरैज़ा का था। मैं जब उसके पास गया, मैं खजूर के दरख्त पे चढ़ा, ऊपर खजूरें तोड़ रहा हूँ। दिल में ये बात है, और ये बात भी हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ, जैसे ही मैं मदीना मुनव्वरा गया मुझे फ़ौरन यकीन हो गया कि नबी यहीं तशरीफ़ लाएँ, नबी यहीं तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, अब जब खजूर के दरख्त पे खजूरें तोड़ रहे हैं, कहते मैं ग़ुलाम था, मुझे नहीं पता था। उधर अल्लाह के नबी मक्के में आ चुके थे, मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा था। चलते चलते जब ऊपर खजूरें तोड़ रहा था तो मेरा आका नीचे खड़ा हुआ था। एक यहूदी उसका रिश्तेदार आया, आके कहने लगा, ये बनु कैला वालों की बदअक्ली, बनु कैला औस और खजरज अंसार के ये कहते हैं एक पैगम्बर हमारे अंदर आया है, वो आखिरी पैगम्बर है। कहते ये नीचे बातें कर रहे हैं, मैं ऊपर खजूरें तोड़ रहा हूँ। ये बात जब मैंने सुनी तो मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हो गई और यूं लगा कि अभी मैं इनके ऊपर गिर जाऊंगा, और खुशी के मारे मेरे जिस्म का रोंगटा खड़ा हो गया। मैं नीचे उतरा, मैंने उससे पूछा कि ये बताओ वो नबी कहाँ हैं, किधर आए? कहते मेरे आका ने मेरे थप्पड़ मारा। कहने लगा तूने उससे क्या लेने, तू क्यों पूछ रहे? मैंने बहरहाल उसको बताया नहीं, खजूरें मेरे पास थी। अल्लाह के नबी कुबा में ठहरे हुए थे अभी हिजरत करके। मैं कुबा पहुंच गया, कुबा में जाके मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरें पेश की। मैंने कहा जी आप गरीब मुसाफिर लोग हैं, आपको सदक़े की ज़रूरत होगी, ये खजूरें मेरी तरफ से सदक़े में कबूल कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ली, लेने के बाद कहा कि ये सहाबा को खिला दो। आपने खुद नहीं खाई, आपने फरमाया सहाबा को खिला दो। वो कहने लगे मुझे पहली निशानी मिल गई कि नबी सदक़े का माल कबूल नहीं करें। फिर चले गए, अगले दिन आए खजूरें लेके, नबी जी ये हदिया है, हदिया लेकर आया हूँ। आपने फरमाया लाओ भाई। अल्लाह के नबी ने उसमें से खाना शुरू कर। कहते दूसरी निशानी मुझे मिल गई कि नबी हदिये का माल कबूल करते हैं। तीसरी निशानी आपने बताई थी कि मोहरों के दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत है। चोरी चोरी देखना चाहते थे। अल्लाह के नबी जन्नतुल बकी में खड़े थे। सलमान फ़ारसी कहते मैं सामने की बजाय पीछे से घूम के आया कि पीछे से शायद कमीज़ हटे तो नबी की मोहरे नबूवत नज़र आए। जब मैं पीछे मुड़ा, अल्लाह के नबी ने फरमाया सलमान लगता मोहरे नबूवत देखने आए हो। सलमान मोहरे नबूवत देखने आए हो? हाँ अल्लाह के नबी मोहरे नबूवत देखने आए हो। कमीज़ उठाई, दिखाई मोहरे नबूवत आपने। ये अल्लाह के नबी के दोनों कंधों के बीच में उभरा हुआ मोहरे नबूवत का निशान था। सलमान फ़ारसी ने उसको देखा, बोसा लिया और फ़ौरन अल्लाह के नबी पर इस्लाम ले आए, इस्लाम कबूल किया। कहने लगे अल्लाह के नबी मैं मुसलमान तो हो चुका हूँ, अब ग़ुलामी की ज़िंदगी से कैसे निकलूँ? आपने फरमाया मुकातबत कर लो। मुकातबत, मुकातबत कहते थे आसान लफ्ज़ों में कि किसी ग़ुलाम आका से तय कर ले कि ये मेरे से इतने पैसे ले लो, मुझे आज़ाद कर दो।
वो जाके यहूदी से जब बात की, यहूदी उनको छोड़ना नहीं चाहता था। यहूदी ने बहुत बड़ी शर्त लगा दी। वो कहने लगा 40 ओकिया सोना, बहुत कई तोले सोना बनता है, 40 ओकिया सोना ले आओ और मेरे पास खजूरों के 300 दरख्त लगाए मुझे दे दो। जिस दिन वो खजूरों के दरख्त फल देना शुरू कर दें उस दिन तुम्हें आज़ाद कर दूँ। यानी कहना वो ये चाहता था कि मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करना चाहता क्योंकि इतनी बड़ी शर्त पूरी नहीं हो सकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, आपने फरमाया सलमान घबराओ नहीं। सहाबा से कहा पौधे इकट्ठे करके लाओ, सहाबा पौधे लाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया खड्डे खोदो, गड़े निकाले। आपने फरमाया दरख्त ना लगाना, मुझे बुलाना। आप ख़ुद तशरीफ़ ले गए, जाके दरख्तों को लगाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 खजूरों के दरख्त, वो फल भी दें। वो खजूर का दरख्त जो लोग लगाते हैं जानते हैं कितने सालों बाद फल देते हैं, लेकिन मेरे नबी के हाथ लगे थे, खजूरें लगी थी। वो खजूरें लगी, थोड़े ही दिनों बाद खजूरें कद आवर हुई, उन्होंने फल देना शुरू कर दिया। यहूदी की पहली शर्त पूरी हो गई। सलमान कहने लगे अल्लाह के नबी एक शर्त तो पूरी हो गई, एक रह गई, इतना सोना कहाँ से ला के दें। एक सहाबी आए, छोटा सा सोने का टुकड़ा मेरे नबी को ला के दी। अल्लाह के नबी ये छोटा सा सोना कबूल कर लो। आपने फरमाया सलमान को बुलाओ। हज़रत सलमान आए, आपने वो सोने का टुकड़ा जब उनको दिया ना, वो हंसने लगे, कहने लगे अल्लाह के नबी कहाँ 40 ओकिया सोना, कहाँ ये छोटा सा टुकड़ा। मेरे नबी का ये मौजज़ा था। आज अकल के अंधे कोई मौजज़ा माने न माने, मेरे नबी का ये मौजज़ा था कि वो छोटा सा टुकड़ा। आपने फरमाया सलमान लो तो सही, इसको तोलो तो सही। हज़रत सलमान ने वो टुकड़ा लिया। हज़रत सलमान फरमाते जब मैंने उसको तोला तो वो 40 ओकिया सोना हो गया। मैंने ये उठाकर सोना यहूदी को पेश किया। इस तरह अल्लाह ने मुझे आज़ादी दिलवाई।